या गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। तो कल उस दिन जो किया था सैटरडे को, सैटरडे को जो किया था। 1 मिनट। हाँ। अच्छा, अभी क्या करेंगे? हम लोग कॉल बाय वैल्यू किया था, करेक्ट? हेलो। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ सर। तो हमने सैटरडे को जो किया था कॉल बाय वैल्यू। अभी कॉल बाय वैल्यू से क्या होता है, उसका अगर अप्लाई करना है, यह है कि आप कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करके आप नंबरिंग स्वैप कर सकते हो। स्वैपिंग, यू नो व्हाट इज स्वैपिंग? क्या है मालूम है आपको? स्वैपिंग, SWAP, स्वैप। स्वैप किसको बोलता है तो मालूम है? SWAP, स्वैप। स्वैप किसको बोलता है? आइडिया है? हेलो हाँ मैडम। सर। हाँ, स्वैप किसको बोलता हाँ है? सर। स्वैप स्वैप किसको बोलता है? स्वैप मतलब दो नंबर होंगे तो हाँ, 2 नंबर हो गए तो उसको क्या होगा? एक्सचेंज होंगे, हाँ। उनकी जगह चेंज हो जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली exactly, उसको बोलते स्वैप। मैंने आप सपोज 2 नंबर लिया और 2 नंबर को हाँ। अपने स्वैप के मतलब इंटरचेंज हो गया, है ना? हम्म, उसका पोजीशन हाँ। इंटरचेंज हो गया, उसको बोलते हैं स्वैपिंग। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करना ना, तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में आप स्वैपिंग कर सकते हो नंबर्स को। ओके, इंटरचेंजिंग ओके। नंबर्स, राइट? तो आपको अब 2 नंबर लेके उसको स्वैप कर सकते हो यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड। कैसे करना है देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले आप इसको तो ओपन कर लो, आपका DC++। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। अच्छा, मेन फंक्शन के पहले क्या करना है? मुझे फंक्शन डिक्लेयर तीन। करना है ना? तो यहाँ पे देखते हैं, इंट स्वैप। ये तो वॉइस स्वैप करते हैं, वॉइड स्वैप दिया। और स्वैप के अंदर कितना वेरिएबल होगा? 2 आर्गुमेंट होगा, इंट
क्योंकि दो नंबर को स्वैप करना है, तो यहाँ पे डाल दिया। फिर इंट मेन आया। इंट मेन का अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे। सपोज ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 किया, दो नंबर लिया। तो अभी क्या करना है, प्रिंटफ करेंगे द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी करते हैं, ओके। एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंटेज डी बिफोर स्वैपिंग। अब बिफोर स्वैपिंग मुझे करना है, तो ए बिफोर स्वैपिंग, और यहाँ पे कॉमा ए बी। तो बिफोर स्वैपिंग जो वैल्यू दिखाना है, कौन सा वैल्यू दिखाना है, ये वाला बिफोर स्वैपिंग, ये वैल्यू है। हाँ। आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, ए 20 हो जाएगा, बी 10 हो जाएगा, है ना। हाँ। हाँ, एक कर लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो स्वैप फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया, इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे कॉल करते हैं इसको स्वैप। क्योंकि मैंने वॉइड दिया तो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो स्वैप क्या करना है, ए बी, करेक्ट। यहाँ पे इसको कॉल किया। कॉल करने के बाद जब एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, प्रिंटफ द वैल्यू ऑफ ए। वैल्यूज वैल्यूज नहीं, वैल्यू करते हैं, वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंटेज डी, 40। एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू परसेंटेज डी आफ्टर स्वैपिंग। और यहाँ पे ए कॉमा बी, बराबर। ओके, ग्रेट। तभी इसको यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया स्वैप, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, और ये वैल्यू पास हो रहा है। तो यहाँ पे ए जा रहे इंट, इंट में, इस इंट में, और बी जा रहे इस इंट में। वेरी गुड। अभी क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। तो यू कैन वॉइड स्वैप। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट ए इंट इंट बी। बी, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टेम्प बोल के, इन टेम्प। फिर देंगे टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू टेम्प। ठीक है, बस ये करेंगे तो स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप होके क्या होगा, इस यहाँ पे जाएगा एन बी, और यहाँ पे स्वैप वैल्यू दिखाएगा वो। ठीक है, ओके। अभी इसको सेव कर लेते हैं।
सेव कर लीजिए, रन करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इंट देना है, इंट ए, इंट बी। वेरिएबल टाइप देने भूल गए यहाँ पे, हाँ। हाँ देखिए यहाँ पे एक ही लाइन में आ गया। The value of a equal 10 and value of b equal 20 before swapping, the value of a is, फिर 10 क्यों दिखा रहा है आफ्टर स्वैप? एक मिनट। हाँ अभी ठीक है, वेरी गुड। अभी ठीक दिख रहा है, लेकिन एक ही लाइन में दिख रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे बैक स्लैश एन दे दीजिए, तो दूसरे लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे भी बैक स्लैश एन दे दीजिए, तो दो लाइन में दिखेगा वो, है ना। अभी देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज 10, जैसा अभी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 10 है, वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड वैल्यू बी इज 20 बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग जो ओरिजिनल वैल्यू जो दिखा रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल 20 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 10 आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इंटरचेंज हो गया, ए हो गया 20, बी हो गया 10। ठीक है, तो यही प्रोग्राम है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक स्वैप स्वैप फंक्शन अब डाल रहे हो। दो दो आर्गुमेंट है यहाँ पे, क्योंकि दो नंबर्स है, इंट इंट। फिर मेन फंक्शन में आके यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट बी इज इक्वल 20, दो वैल्यू दे दिया। और यहाँ पे इधर वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, वैल्यू ऑफ बी इज परसेंट डी बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग कौन सा वैल्यू दिखाएगा, ए वैल्यू, जो वैल्यू अभी है, करेक्ट। फिर स्वैप फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, कॉल करके ये जो वैल्यू ए पास हो रहा है यहाँ पे, बी पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अभी इसको डिफाइन करना है, वाइड स्वैप इंट ए इंट बी। तो ये यहाँ पे ए पास होगा, बी पास होगा यहाँ पे, तो इंट ए होगा, और यहाँ पे इंट बी होगा, इंट ए इंट बी। फिर क्या करें, यहाँ पे तीसरा एक वेरिएबल क्रिएट करना है, क्योंकि अब जब इंटरचेंज करोगे, कहाँ पे वो स्टोर होगा वैल्यू, एक एक टेम्पोररी वेरिएबल स्टोर होगा। तो वो टेम्पोररी वेरिएबल है इंट टेम्प। अगर मुझे चेंज करना है, स्वैपिंग करना है, तो स्वैप करने के प्रोसेस में तो मुझे कहीं पे अलग से जगह में स्टोर करना है ना, फिर स्वैप कर पाएंगे, तो स्वैप नहीं होगा। तो ये जो वेरिएबल है वो अलग से वेरिएबल है, जहाँ पे स्वैप करने के लिए मुझे क्रिएट करना पड़ा, टेम्पोररी वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्प टेम्प किया, तो टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प, ऐसे करोगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए इज एंड वैल्यू बी इज दिस आफ्टर स्वैपिंग। आफ्टर स्वैपिंग वो चेंज हो जाएगा, करेक्ट। ओके। तो ये हो गया ये, तो यहाँ पे आप दे दीजिए। नोट करती हूँ सर, नहीं। हाँ, हाँ नोट कर लीजिए, फंक्शन डिक्लेरेशन मैं लिख देता हूँ, इजी होगा आपके लिए। फिर फंक्शन कॉलिंग एंड पासिंग वेरिएबल्स टू आर्गुमेंट। अच्छा, फिर यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, ओके। ये फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हेडिंग आप डाल दो,
swapping value of variables using by value method. Okay, passing swapping values of variables using call by value method. यहाँ पे हेडिंग डाल दो। तो ये आपका प्रोग्राम है, नोट कर लीजिए आप। सर वो प्रिंट एफ तक हो गए। स्क्रॉल पे नीचे तो दिख रहा हाँ, है। सर नीचे और एक हो गए बिफोर स्वैपिंग स्वैपिंग, एक हो गया आफ्टर स्वैपिंग।
पर हो गया हो चल रहा नीचे। है? चल रहा है। स्वैपिंग इधर तक ही है क्या, प्रिंट एफ तक? हाँ प्रिंट, अच्छा। ए, हाँ। वो दिख नहीं रहा अभी थोड़ा दिख रहा है? स्क्रीन के नीचे। अभी दिख रहा है? हाँ। हम्म। हाँ। नोट कर ली। ओके सर, हो गया रन। चल रहा है। हाँ। वेरी गुड। अच्छा, अभी एक कॉल बाय वैल्यू मेथड हो गया। अभी देखेंगे कॉल बाय रेफरेंस मेथड। ओके। इसमें दो चीज है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा है बेसिकली, आपका एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर के लिए दो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है अलग अलग। करेक्ट। अभी कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या हो रहा है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड the address of the variable is passed into the function call as the actual parameter. The value of actual parameter can be modified by changing the formal parameter since the actual parameter is passed. In call by reference method, the memory allocation is similar to both formal and actual parameters. All operations in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameter, and the modified value gets stored at the same address. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बाय वैल्यू मेथड में यहाँ पे दो दो अलग अलग एड्रेस में स्टोर हो रहा है। माने आपका फॉर्मल फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। कॉल बाय वैल्यू मेथड में, कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या हो रहा है कि एड्रेस एक ही है, तो यहाँ पे कॉल वैल्यू से कॉल नहीं हो रहा है, ये एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या है, व्हाट इज एड्रेस ऑफ द वेरिएबल? बता सकते हो व्हाट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल? व्हाट इज एड्रेस ऑफ वेरिएबल? इंट लिखते हो। एड्रेस बोलते कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल तो पता है, वैल्यू को वेरिएबल का जो वैल्यू दिया वो वैल्यू है। एड्रेस ऑफ द वेरिएबल का मतलब क्या है, मतलब कहाँ पे, कौन लोकेशन पे वो पर्टिकुलर वेरिएबल स्टोर्ड है सी में। जैसे ओके। मैंने बताया आपका सी का एक मेमोरी होता है ना। तो कौन सा हम्म। मेमोरी में, कौन सा लोकेशन में, बट कौन सा एड्रेस में वो पर्टिकुलर वेरिएबल स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। राइट। तो यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इन द फंक्शन कॉल। यहाँ पे क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज पास्ड इन द फंक्शन कॉल। यहाँ पे देखिए, the value of the actual parameter is copied into formal parameters. You can say value of the variable is used in the function call. तो कॉल बाय वैल्यू मेथड में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पास हो रहा है, और कॉल बाय रेफरेंस मेथड में एड्रेस ऑफ द वेरिएबल पास हो रहा है। इन बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। एड्रेस मतलब
नॉट बाई वैल्यू, वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो भी वैल्यू हो, वो पर्टिकुलर वेरिएबल सी मेमोरी में कौन सा लोकेशन में वो स्टोर्ड है, दैट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि एड्रेस है, एड्रेस दो अलग अलग एड्रेस में स्टोर नहीं हो रहा है, एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट दोनों एक ही एड्रेस में स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये एड्रेस है नॉट द वैल्यू। वैल्यू होने से अलग अलग लोकेशन में स्टोर होगा, लेकिन एड्रेस होने से एड्रेस एक ही है, वहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर भी आर्गुमेंट भी स्टोर हो रहा है और फॉर्मल आर्गुमेंट भी स्टोर हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, क्लियर। हाँ सर। इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द मेमोरी एलोकेशन सिमिलर टू बोथ फॉर्मल एंड, तो मेमोरी एलोकेशन एक ही है, इसका अलग अलग नहीं है। ऑल ऑपरेशंस इन द ओके। फंक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस, तो जो एड्रेस है उसके ऊपर परफॉर्म हो रहा है, एंड द मॉडिफाइड वैल्यू गेट्स स्टोर्ड एट द सेम एड्रेस। जैसे कि यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मेथड में अलग अलग एड्रेस में स्टोर हो रहा था, अलग अलग लोकेशन में, फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ही एड्रेस में फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट दो ही स्टोर हो रहा है। क्लियर। अच्छा, अभी देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, जो हम लोग कॉल बाय वैल्यू मेथड किया था उसको ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू मेथड जो किया था, कॉल बाय वैल्यू मेथड, कॉल बाय वैल्यू मेथड कहाँ गया? रिटर्न आर्गुमेंट, रिटर्न आर्गुमेंट, फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू मेथड क्या था, कहाँ गया वो? अभी स्वैपिंग भी किया, वो कहाँ गया फिर? एक मिनट, ये कौन सा फाइल में सेव हुआ? वो डेस्कटॉप में सेव हो गया, देखिए। तो यहाँ पे सेव होना चाहिए ना आपका फोल्डर में, इसमें नहीं मिल रहा है। ये कॉल बाय वैल्यू मेथड कहाँ गया, एक मिनट चेक कर रहा हूँ। Swap, सम, हेलो, यहाँ पे तो नहीं है। एक मिनट, क्योंकि वो ओपन होने से ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं उसमें। हाँ, कॉल बाय वैल्यू मेथड है, फंक्शन, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड, हाँ यहाँ पे तो है तो अभी जो ऑलरेडी। किया है वही ना। हाँ, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड यहाँ पे तो है ऑलरेडी, ये वाला। हाँ, ये वाला। हाँ, देखिए ये कॉल बाय वैल्यू मेथड है। कॉल बाय रेफरेंस मेथड में ना चेंजेस बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या करना है देखिए, इसको सेव एज कर लेते हैं, कॉल बाय रेफरेंस मेथड, कॉल बाय रेफरेंस मेथड करते हैं अभी। तो इसके कॉपी बना लिया, यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस होगा। इसलिए मैंने किया क्योंकि आपको फिर एकदम शुरू से प्रोग्राम लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए उसको बहुत इजीली हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका जो फंक्शन है चेंज, वो रख दीजिए एज इट इज, और यहाँ पे स्टार्ट दे दीजिए। स्टार्ट का मतलब है रेफरेंस, स्टार्ट का मतलब रेफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे स्टर्नम, और यहाँ पे स्टर्नम, यहाँ पे स्टार्ट दे दीजिए,
यहाँ पे स्टार दे दीजिए। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे एक्स हुआ। यहाँ पे क्या करना है, ये जो चेंज यहाँ पे एक्स किया आपने ना, इसको एम्परसेंड एक्स करना है, क्योंकि एड्रेस में जा रहा है। ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको भी एम्परसेंड एक्स कर दीजिए, इसको भी एम्परसेंड एक्स कर दीजिए। वैसे ही चेंज करना है, बाद बाकी सब सेम रहेगा। ओके, तो इसको सेव कर लीजिए, रन करते हैं अभी। देखिए, बिफोर फंक्शन डेफिनेशन, एक मिनट। बिफोर फंक्शन डेफिनेशन नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा ओनली एक्स ही होगा यहाँ पे। ये भी एक्स होगा yes। लेकिन यहाँ पे एम्परसेंड एक्स होगा। ओके। तो हाँ, अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन डेफिनेशन, मतलब ये वाला, यहाँ पे ये वाला वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन डेफिनेशन पहले दिखा रहा है 100। ये जो एक्स 100 है, 100 आ रहा है। वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन कॉल, बिफोर फंक्शन कॉल क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 जो है यहाँ पे पास हो रहा है, और यहाँ पे आके 100 हो रहा है। बिफोर फंक्शन कॉल 100 दिखा रहा है। फिर वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन कॉल क्या हो रहा है, नाम इसको नम प्लस 100 कर रहा है, तो 200 हो रहा है। और वैल्यू ऑफ नम आफ्टर फंक्शन डिफिनीशन, इसको भी 200 दिखा रहा है। देखिए, आपको याद है पहले क्या हो रहा था कॉल बाई वैल्यू मेथड में, हाँ सर। क्या हो रहा था, यहाँ पे आफ्टर फंक्शन डिफिनीशन ये 100 दिखा रहा था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। अभी कॉल बाई वैल्यू मेथड ओपन करेंगे, देखिए फंक्शन, फंक्शन, हाँ, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड ये वाला। यहाँ पे देखिए, ये अगर रन करेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ नम आफ्टर फंक्शन कॉल 100। मतलब ये यहाँ पे आफ्टर फंक्शन कॉल जो हो रहा है, यहाँ पे 100 ही रह रहा है ना। तो बिफोर फंक्शन, आफ्टर फंक्शन कॉल, देखिए यहाँ पे, एक मिनट, वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन कॉल, बिफोर फंक्शन कॉल 100, वैल्यू ऑफ नम आफ्टर फंक्शन कॉल 200, देन वैल्यू ऑफ num बिफोर फंक्शन डेफिनेशन 100, और वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन 100। यहाँ पे 100 दिखा रहा है आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉल बाय रेफरेंस में देखिए, अभी कॉल बाय रेफरेंस में आ गया। कॉल बाय रेफरेंस में देखिए क्या आ रहा है, अभी देखिए, वैल्यू ऑफ नाम बिफोर फंक्शन कॉल 100, वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन कॉल 200, वैल्यू ऑफ नाम बिफोर फंक्शन डेफिनेशन 100, एंड वैल्यू ऑफ नाम आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे 200 आ गया। पहले यहाँ पे देखिए, पहले कॉल बाय वैल्यू मेथड पे 100 था, अभी 200 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, आप बता सकते हो क्यों दिखा रहा है? मैडम? स्वैप। नहीं, इसलिए स्वैपिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्वैपिंग का फंक्शन लिखा ही नहीं है अभी। ये जस्ट आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन, बिफोर फंक्शन डेफिनेशन, आफ्टर फंक्शन कॉल, बिफोर फंक्शन कॉल, कॉल यही कर रहा है, स्वैप नहीं है। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे 100 दिखा रहा था डेफिनेशन में, है ना, अभी 200 दिखा रहा है। क्यों, वाई, बता सकते हो? देखिए, यहाँ पे 200 दिखा रहा है आफ्टर फंक्शन, और कॉल बाय वैल्यू में यहाँ पे 100 दिखा रहा था, अभी यहाँ पे 200 दिखा रहा है। ये भी 200 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 200 दिखा रहा है। क्यों? चेंज एम परसेंट एक्स लिखा है। नहीं, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जैसे देखिए, यहाँ पे डिफिनेशन में क्या बोल रहा था, डिफिनेशन डिफिनेशन में क्या बोल रहे थे इसमें, एक मिनट,
देखिए इसका डेफिनेशन जो है, एक ओपन हो, बहुत सारे विंडोज ओपन हो गए यहाँ पे। हाँ, देखिए अभी डिफिनेशन में जाएंगे। कॉल बाय रेफरेंस में यहाँ पे क्या बोल रहा है? In call by reference, the memory allocation is similar to both formal parameter and actual parameter. All the operations in the function are performed on the value stored at the address of the actual parameter, and the modified value gets stored at the same address. एड्रेस सेम है, वहां पर अगर 200 हुआ तो 200 ही जाएगा, 100 नहीं जाएगा कॉल बाय रेफरेंस में, क्योंकि एड्रेस सेम है। एड्रेस में तो ऑलरेडी 200 है ना। मान लो जब रन होगा प्रोग्राम, वो 200 जाके वहां पे ऑलरेडी स्टोर हो गया, वो चेंज नहीं होगा, ओके। है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन भी वो 200 ही दिखा रहा है, यहाँ पे 100 नहीं दिखा रहा है। लेकिन फंक्शन कॉल बाय वैल्यू मेथड में ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 100 दिखा रहा है आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन, है ना। लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, देखिए यहाँ पे 200 दिखा रहा है। क्यों? हम्म। जो 200 है ऑलरेडी जाके वो मेमोरी में स्टोर हो गया, वो रिप्लेस नहीं हो रहा है, बराबर। और कॉल बाय वैल्यू मेथड में हाँ। क्या होगा, क्योंकि अलग अलग मेमोरी में वो स्टोर हो रहा है ना, तो जो भी वैल्यू होगा वो अलग अलग मेमोरी में जाके स्टोर होगा। 200 में स्टोर होगा, 100 में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन एक ही है। अगर 200 यहाँ पे आफ्टर फंक्शनल कॉल यहाँ पे 200 हुआ, तो 200 ऑलरेडी वो मेमोरी में है, वो चेंज नहीं होगा फिर, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर? हाँ सर। नहीं, अगर क्लियर नहीं हो तो बताइए मुझे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लियर हुआ? ये करके देखा तो हो जाएगा, नहीं, किया करके नहीं है। देखोगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लियर है हुआ क्या आपका, वही मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे 200 क्यों हो रहा है कॉल बाई रेफरेंस मेथड में, और कॉल बाई वैल्यू मेथड में 100 क्यों आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं और भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉल बाई वैल्यू मेथड में, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 100, यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स हाँ। नहीं किया ना, इसलिए 100 ही दिखा रहा है। हम्म। बाई रेफरेंस में देखिए, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 ही दे रहा है, एक्स प्लस 100 हम्म। नहीं हो रहा है। फिर भी यहाँ पे 200 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो आफ्टर यहाँ पे नम प्लस 100 जब हुआ, ऑलरेडी जाके मेमोरी में स्टोर हो गया 200, हम्म। वही 200 यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ। यहाँ पे एक्स प्लस 100 नहीं किया, फिर भी क्योंकि ये 200 ऑलरेडी होके यहाँ पे स्टोर हो गया पर्टिकुलर मेमोरी में, यहाँ पे 200 ही दिखा रहा है, यहाँ पे जस्ट 100 नहीं दिखा रहा। क्लियर? हाँ। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रोग्राम तो लिख लोगे आप, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ। हाँ, थोड़ा हम्म। कॉम्प्लिकेट कॉन्सेप्ट जो है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लॉजिकली सोचोगे तो आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझोगे। ओके। ठीक है। हाँ, अभी कैसे लिखोगे, सिंटैक्स कैसे होगा, एक ही डिफरेंस है। देखिए डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे इंट नम किया, यहाँ पे इंट स्टार नम, एक स्टार डाल रहा है बस। फिर प्रिंट वैल्यू ऑफ नम बिफोर फंक्शन कॉल, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्टार डाला तो यहाँ पे भी स्टार डालना है। फिर यहाँ पे देखिए, नम इक्वल नम प्लस 100 किया, यहाँ पे भी नम स्टार नम इसको स्टार नम प्लस 100 किया, बस एक स्टार डालना है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए वैल्यू कॉल बाय वैल्यू मेथड में, यहाँ पे वैल्यू ऑफ नम इज नम किया यहाँ पे, और रेफरेंस में यहाँ पे क्योंकि ये स्टार नम दिया तो स्टार नम होगा, दैट्स इट। हाँ,